लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बुद्धा ने इस चीज़ को डिस्कवर किया मेडिटेशन के दौरान, मेडिटेशन करते हुए, जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। बुद्धिज़्म को जो लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं वो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन बुद्धिज़्म में जब आप डीप में जाओगे अंदर, तब आपको पता लगेगा ये लॉ अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और बुद्धिज़्म की पूरी फिलॉसफी इस पर टिकी हुई है। लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसका मतलब है हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती है। कॉज एंड इफेक्ट आप कह सकते हैं इसको, कि इस दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसका कोई ना कोई कारण है। अगर हम प्रभाव कहीं देख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण है। दुख एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है, तभी वो एग्जिस्ट करता है। लोग टेररिज्म के रास्ते पर जा रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, लोग आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, हिंसक हैं। ये आपको आपको प्रभाव दिख रहा है, लेकिन इसका कारण हो सकता है कि लोगों के दिलों में नफरत भरी हुई है, गवर्नमेंट को लेकर भरी हो सकती है, उनकी मांगों को पूरा ना किया जा रहा हो और उनको नज़रअंदाज किया जा रहा हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर करप्शन है इस दुनिया में, तो हो सकता है कि लोग बहुत लालची हैं जो लोग ये कर रहे हैं और लोग मोरल लाइफ नहीं जी रहे हैं, एक नैतिक ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। अगर कोई कोई बीमार है, अगर कोई किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो ठीक से डाइट ना ले रहा हो। ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से प्रभाव नज़र आ रहे हैं। और हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती है, कोई चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है इस दुनिया में। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे एक एक पौधे को, एक पेड़ को फल या खाना बनाने के लिए या फिर सब्जियां, फल उगने के लिए सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, तब जाकर फल बनता है। तो डिपेंडेंट है। हम देखें कि पृथ्वी को पृथ्वी को सूरज के चक्कर लगाने के लिए ग्रेविटेशनल पुल की ज़रूरत होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की ज़रूरत होती है। डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। ह्यूमंस को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको खाने के थ्रू एनर्जी मिलेगी। तो हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। सब एक दूसरे को मिलकर सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह से हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से सफरिंग हो रही है। वो हम मिस कर रहे हैं कि सही ज्ञान, सही नॉलेज। हमारे अंदर इग्नोरेंस है। जब भी बॉडी में कोई सेंसेशन अराइज होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और उस इग्नोरेंस की वजह से हम उसको लेकर इंसाइट नहीं ले पाते। तो इस वजह से वो चीज़ हमें अधूरी छूट जाती है, जो सफरिंग की फॉर्म में दिखाई देती है हमें। तो सफरिंग एक इफेक्ट है, प्रभाव है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हमारे अंदर वेदना उठती है, जो हमारे अंदर सेंसेशन उठती है, बॉडी और माइंड की दोनों की, अगर हम उसको उसी पल उसको देख लें, उसको लेकर इंसाइट ले लें, उसको ऑब्जर्व कर लें, जो कि बुद्ध ने फिर टेक्निक दी विपासना के थ्रू, तो फिर वो चीज़, उसका जो कारण है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा, और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो नज़र नहीं आएगा हमें दुख के रूप में। तो अगर हमारे अंदर, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशन उठती है, वेदना उठती है, जो कि अराइज होती है, इस सेंसेशन से ही फिर क्रेविंग, कुछ बनना है हमें, या फिर कोई अनप्लीजेंट चीज़ हो गई तो हम उसको, वो चीज़ ना हो, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। उसमें भी हम बिकमिंग, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बन रहे हैं। तो जो सेंसेशन जब बॉडी में अराइज हुई, किसी भी टाइप की वेदना अराइज हुई, उसको उसी टाइम ऑब्जर्व कर लिया, उसी टाइम उससे इंसाइट ले ली, उसको इग्नोर नहीं किया। ये नॉलेज और ये प्रैक्टिस जब आ जाती है तो ये दुखों का जो कारण है वो ख़त्म हो जाता है। तो इससे फिर एक प्रभाव जो आता है वो एक सही प्रभाव आता है। दैट इज लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है वो इस पर टिकी हुई है।
इन शॉर्ट मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। डिटेल में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में भी डिस्कस कर दूंगा। एट लास्ट जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मेरे बनाए हुए कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर्स को स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।